चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अगली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मैं विनोद कोठारी। सायरा कस्बे के सेमड़ में तेरापंथ भवन में मर्यादा महोत्सव का आयोजन साध्वी श्री परम प्रभा जी आदि ठाणा 3 के पावन सानिध्य में किया गया। साध्वी के मुखारविंद से श्रावकों ने प्रवचनों का श्रवण किया। साध्वी ने बताया कि मर्यादा महोत्सव धर्म संघ को मजबूत बनाने का काम करता है। गुरु निष्ठा आचार्य निष्ठा का आधार है। मर्यादा महोत्सव में बड़ी संख्या में प्रवासियों ने भाग लिया। 160वें मर्यादा महोत्सव में श्रावकों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जानकारी अनुसार सेमड़ तेरापंथ जैन संघ के अध्यक्ष मंत्री पुष्करलाल जी पुनिया और शांतिलाल जी सिसोदिया द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अक्षय तृतीया ये ऐसे पर्व हैं जो लौकिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से मनाते हैं। इससे आगे चले तो पर्व से भी बढ़कर महापर्व आते हैं जिनको हम आध्यात्मिक दृष्टि से ही मनाते हैं और वे है पर्युषण महापर्व, संवत्सरी महापर्व। इससे थोड़े आगे चले तेरापंथ धर्म संघ की ओर दृष्टिपात करें तो इस तेरापंथ धर्म संघ में कुछ उत्सव भी मनाए जाते हैं जैसे पट्टोत्सव, भिक्षु चर्मोत्सव। इससे थोड़ा आगे चले उत्सव से भी बढ़कर अगर आगे बढ़े तो एक महोत्सव मनाया जाता है जो उत्सव से भी बड़ा माना जाता है और वह है मर्यादा महोत्सव। बंधुओं, आज आप और हम इस मर्यादा महोत्सव को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि साध्वी श्री जी के सानिध्य में यह मर्यादा महोत्सव का अवसर देखने को सुनने को मुझे भी मिल रहा है। बंधुओं, जैन धर्म बहुत बड़ा है। इस धर्म संघ में कई शाखाएं उप शाखाएं हैं, लेकिन तेरापंथ धर्म संघ ही एक ऐसा धर्म संघ है जिस धर्म संघ में यह मर्यादा का महोत्सव मनाया जाता है। कोई भी ऐसा धर्म संघ नहीं है जिसमें मर्यादा का महोत्सव मनाया जाता हो। हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य भिक्षु के द्वारा यह लिखी गई मर्यादा और जयाचार्य के द्वारा दिया गया यह महोत्सव का रूप हम सबको देखने को सुनने को मिल रहा है। विशाल रूप में तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के सानिध्य में मनाया जाता है, पर जहाँ कहीं भी साधु साध्वियां होती हैं उनके सानिध्य में भी यह पर्व मनाया जाता है। मर्यादा क्या है? मर्यादा है विकास का सोपान। मर्यादा है विकास का सोपान। मर्यादा है सफल जीवन का वरदान। थोपा हुआ अनुशासन नहीं होता। मर्यादा है आत्मा का संविधान। मर्यादा है आत्मा का संविधान। और यह तेरापंथ धर्म संघ का तो संविधान ही मर्यादा और अनुशासन है। मर्यादा का शाब्दिक अर्थ या एकार्थक अर्थ करें तो कुछ शब्द हमारे सामने प्रतीत होते हैं, जैसे संयम में रहना भी मर्यादा है, नियम में रहना भी मर्यादा है, बंधन में रहना भी एक अपेक्षा से मर्यादा है, सीमा में रहना भी मर्यादा है। यह चारों एकार्थक अर्थ है, पर चारों में बहुत बड़ा फर्क है। संयम जो होता है वो स्वयं के द्वारा। हम देखते हैं कि संसार में अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, पर मर्यादा का उत्सव सिर्फ तेरापंथ धर्म संघ में ही मनाया जाता है, जहाँ पर एक आचार, एक विचार और एक आचार्य की त्रिपदी है। आचार्य भिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना के बाद समय समय पर अनेक मर्यादाओं का निर्माण किया। वे मर्यादाएं आज धर्म संघ की नींव है। उस नींव पर आज ऐसी विशाल इमारत खड़ी है जिसे देखकर आज पूरी दुनिया लोहा मान रही है। आचार्य भिक्षु ने जिन मर्यादाओं का निर्माण किया उसे किसी पर थोपा नहीं, बल्कि सभी ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। आज तेरापंथ के साधु साध्वियां ही नहीं, धर्म संघ का प्रत्येक सदस्य संघ व संघ प्रति के प्रति सर्वात्मना समर्पित है। गुरु के एक इशारे के प्रति श्रद्धा नत है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसा धर्म संघ प्राप्त हुआ। आज के इस शुभ दिवस पर यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि संघ की गौरव वृद्धि में अपना तन मन धन से योगदान देता रहूं।
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ पूज्य वर्ग के प्रति, आप श्री के प्रति। आपने सहमठ जैसे छोटे से क्षेत्र में धर्म संघ का प्रमुख कार्यक्रम हमें प्रदान करवाया। लगभग 38 वर्षों के बाद हमें यह महनीय अवसर प्राप्त हुआ। आपके लिए कृतज्ञता जैसा शब्द बहुत छोटा लग रहा है। पूरा समाज आपके इस अनुग्रह के प्रति श्रद्धानत रहेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा, मर्यादा के कारण भिक्षु की बाड़ी विकसाई, मर्यादा के कारण संघ की सौरभ महकाई। कोई माने या न माने, किंतु यह सब सही बात है, मर्यादा के कारण ही तेरा पंथ की ध्वजा लहराई, तेरा पंथ की ध्वजा लहराई। ओम हरम। तेरा पंथ धर्म संघ का अपना एक विशिष्ट स्थान है। वो इसलिए है कि उनमें जो मर्यादाओं का पालन होता है वो एक अचंभे में डालने जैसा है। पूरा संघ एक आचार्य की आस्था पर चलता है और उनकी अनुशासनशीलता पर वो चल रहा है। धर्म संघ को ऐसी देन है आचार्य भिक्षु की कि उन्होंने सिर्फ अपने जीवन में अरहत और आचार्य की आज्ञा को सर्वोपरि महत्व दिया और पूरा धर्म संघ उसी के आधार पर चल रहा है। जिन्हीं आचार्यों ने इनको अरहत की आज्ञा को तिरोड़ मिरोड़ कर प्रस्तुत किया, उनके सबके बल्ब बीच में ही फ्यूज हो गए हैं। वो एक्सपायरी डेट तक एक भी बल्ब नहीं पहुंचा। आचार्य भिक्षु ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने कभी भी सच्चाई के साथ समझौता नहीं किया। वे अकेला रहना पसंद करते थे, अकेली साधना करना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने कभी सच्चाई के सामने अपने घुटने नहीं झुकाए। एक छोटी सी घटना है, बहुत शॉर्ट में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आचार्य तुलसी गुजरात की यात्रा पर थे और एक गांव में पधारे थे। वहाँ पर एक मंदिर मार्गी आचार्य आए। उन्होंने उनके बारे में पूरा जाना, उनका आभा मंडल देखकर वो चकित हो गए। तब उन्होंने एक प्रश्न किया, आचार्य श्री आपको नींद आती है क्या? आचार्य श्री ने कहा हाँ आती है मेरे को। फिर दूसरे दिन वापस आए, उन्होंने वही प्रश्न प्रस्तुत किया कि आचार्य श्री आपको नींद आती है क्या? तब आचार्य श्री ने कहा हाँ आती है। फिर चले गए और तीसरे दिन वापस वो आए उसी स्थान पर और आचार्य श्री से वही प्रश्न वापस किया कि आचार्य श्री आपको नींद आती है क्या? आचार्य श्री चकित हो गए, बात क्या है? आचार्य श्री ने कहा मेरे को बहुत अच्छी मीठी नींद आती है। तो आचार्य श्री को वापस उन्होंने पूछा कि यह कैसे संभव है? तो आचार्य श्री ने बहुत ही अच्छा उनका समाधान दिया कि मुझे नींद इसलिए अच्छी आती है कि मेरे आचार्य श्री भिक्षु इस संघ के निर्माता ने जो इस संघ पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महासमण जी के प्रति पूज्य प्रवर ने महती कृपा करके साधकों की साथ संभाल के लिए साधी सी परम प्रभा जी को सेवा प्रांत में विचरण का निर्देश दिया। हम सभी समणवासी कृतज्ञ साधी जी के प्रति कि आपने मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम हमें प्रदान कर हमारी खुशहाली में चार चांद लगा दिए। हम सभी आभारी। बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव अतिथिगण के प्रति आपने हमारी छोटी सी अर्जी को सम्मान दिया और कार्यक्रम में पधार कर मान दिया। मैं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के उत्साह उपस्थिति के हो मर्यादा महोत्सव का कार्यक्रम सफल रहा। ओम हरम।